वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द टेड टॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे अमेरिका का जो गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, द लॉन्गेस्ट शटडाउन इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। इससे मार्केट में जो फाइनेंशियल मार्केट में उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव? क्या राय है आपकी जगह? तस्वीर इसमें राय क्या, मेरा ख्याल है अभी ये वाला ब्लॉग आप लिख भी रही थी थोड़ी देर पहले, तो इसके हवाले से देखिए तस्वीर डिफरेंट राय पाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि अब आपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात की वो बताता हूँ। अब देखो, ट्रम्प साहब की जितनी भी तकरीरें मैं पिछले कोई एक हफ्ते से सुन रहा हूँ और आप भी सुन रहे हो, तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है वो कह रहे हैं कि भाई जो शटडाउन हुआ, हम तो पहले ही सारे मुलाजिम को निकालना चाह रहे थे, अच्छा हो गया, बल्कि शटडाउन की वजह से अब उनको तनख्वाहें नहीं देनी पड़ेंगी। ये हो गई पॉजिटिव बात जो ट्रम्प साहब हमें बता रहे हैं, ठीक है ना। बट ऑन द अदर हैंड नेगेटिव बात ये कि जब इतनी ज्यादा लोग जो हैं वो उनकी जॉब चली जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ेगी, तो वहां पे तो देखा जाए तो आपके सामने जरा थोड़ा सा जरा सोचो, तो हम लोग वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रिसेशन यार। सिंपल सी बात है, जब लोगों के पास काम नहीं होगा, वो अपने मॉर्गेजेस जो उनके हैं, जो लोन्स हैं उनके ऊपर, उनको रीपे नहीं कर पाएंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे वो स्टोरी किधर जाएगी? मतलब ये वही हिसाब है कि ऑपोजिशन और हुकूमत की जंग के अंदर आम आवाम जो है वो वहां पे कहते हैं पिसेगी सिर्फ और सिर्फ जाके। अच्छा, वैसे मैंने आपकी बात से मैं फॉलो करूंगी, मेरे जहन में भी बात आ रही थी और मैंने सुना भी है, लोग डिस्कस कर रहे थे इस बात को कि इससे 30% मार्केट क्रैश कर जाएगी, जिसकी वजह से तो मेरा ख्याल से सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखो तस्मीर, इसके हवाले से बिल्कुल मार्केट में आज तक तो ऐसे होता है। लास्ट टाइम भी जो शटडाउन, जो मतलब एटलीस्ट हुए तो शटडाउन इसके अलावा भी हैं, बट लास्ट टाइम का जो शटडाउन है वो भी मजे की बात है, वो ट्रम्प साहब की इंतजामिया के टाइम पे हुआ था, ठीक है, जब उनका जो पिछला टेन्योर था। अब इस चीज को देखा जाए तो उस वक्त तो भाई ऐसे ही हुआ था कि जब क्या कहते हैं ये शटडाउन खत्म हुआ था तो मार्केट 34 से 35% क्रैश की थी, ठीक है। बट इस दफा की कुछ ना कुछ सिचुएशन और नजर आती है, बिकॉज उसकी भी रीजन, मतलब मेरे पास रीजन है, शायद ये रीजन वैलिड हो सकती है। द नंबर वन रीजन इज दिस कि एक तो, बल्कि सारे व्यूअर्स के लिए भी भाई, अभी एक तो 2 दफा रेट कट्स हो चुके हैं, तीसरे वाले रेट कट्स की चहमगोइयां चल रही हैं कि दिसंबर में हमें तीसरा वाला रेट कट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये वजह रेट कट्स वाली। दूसरे नंबर पे जो तस्वीर मेरी नजर में अच्छी चीज है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग खत्म करें यार। जिस तरह के अभी जो लास्ट वाली हमारी जो रेट कट्स की जो मीटिंग हुई थी, उसमें अपना पॉल साहब ने ये बात की, पॉल साहब की तरफ से आई थी कि हम लोग 1 दिसंबर के बाद क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो है उसको खत्म करें। सो व्हाट इट मींस कि मतलब दे विल मूव टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव ईजनिंग। तो होपफुली मेरा मानना ये है कि इस दफा के ये जो शटडाउन खत्म होने पे उतना बुरा हाल नहीं होगा, मार्केट्स विल नॉट क्रैश। ज्यादा से ज्यादा लोग ये सोच के चलेंगे कि अब मार्केट क्रैश होगी, यूएस शटडाउन खत्म हो रहा है, और वो लोग सीधी बात है मतलब ये सोच के मार्केट से एग्जिट बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, और मार्केट उसके बिल्कुल वाइस वर्सा रिएक्शन हम लोगों को दिखाएगी। ये मेरी एक अदना सी राय है, आगे देखते हैं क्या बनता है। तो आप क्या कहते हैं कि इस टाइम पे आप हमें जो है फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लोग करें कि ना करें? देखो, जिसमें मेरा ख्याल है कर लेना चाहिए, है तो रिस्की बात, सबसे पहले बात तो है रिस्की, बट ये सोच के चलना कि लास्ट टाइम ये हुआ था, इस दफा ये होगा, ये एक बहुत ही इनसेन बात है, और इसके ऊपर जाके आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, नथिंग एल्स। क्योंकि इस दफा नजर आ रहा है कि इस दफा हालात और वाकयात थोड़े से मुख्तलिफ हैं यार। आगे उसका मिड टर्म इलेक्शन है यार, उसने वो जीतना है। हम लोग देसी लोग हैं, ठीक है, हम लोग मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे इलाकों से, हम लोग तो खुद देखते हैं भाई, इलेक्शन से 1-2 दिन पहले हमारे इलाकों में क्या हो रहा था, भाई गलियां बन रही हैं, ठीक है। तो भाई वो इतना बड़ा जो सदर है, उसने अपने मिड टर्म इलेक्शन दी, मेरा ख्याल है जुलाई से उसकी ना वो शुरू हो रही है वोटिंग। तो खुद बताओ, उसके पास तो टाइम ही नहीं है, वो फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टेबलाइज करेगा तो ही तो उसको आगे वोट पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, कि नहीं इसके ऊपर मतलब ध्यान नहीं देगा वो, इस तरह की चीजों को ध्यान देगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा यूएस शटडाउन का कुछ ज्यादा इंपैक्ट आएगा, बल्कि ओपन जो ही होगा, जो कि कहा जा रहा है कि आज कल में परसों में, ठीक है, पता नहीं आप हमारे ये व्लॉग कब देख रहे हैं, ठीक है ना, मगर उम्मीद है कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही ये बेसिकली ओपन होने वाला है यूएस शटडाउन वाला मामला, ठीक है ना। लगे हुए ट्रम्प साहब बड़े सीरियस होकर देखते हैं क्या बनता है। आपको लगता है कि एक्सीड कर देंगे ये टाइम? क्या पता ना हो 2-3 दिन में, यार अगर इस दफा एक्सीड किया तो ये देख ले मेरी, ये पहले आप देखो तस्वीर कि इस वक्त कोई 36 के 37 दिन हो चुके हैं, ठीक है ना, और क्या कहते हैं हफ्ते 2 एक्सीड कर दिया तो स्यापा पड़ जाना वहां पे, फिर तो वही बात है कि रिसेशन विल बी इन, ठीक है ना। ये भी तो देखो ना, रिसेशन इन हो जाएगा, फिर क्या करेगा ये बाद में,
तो होपफुली कर लेगा ना। लेकिन ट्रम्प यही नहीं चाह रहा कि वो रिसेशन ही लग जाए। किस तरीके से, अभी तो हमने बात की जुलाई 2026 से वोटिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, और नवंबर 3 नवंबर 2026 को अगले साल इन्हीं दिनों में फैसला होने मिड टर्म इलेक्शंस का। वो क्यों चाहेगा रिसेशन इन हो? रिसेशन इन हो गया तब तो उसकी सारी तबाही आ जाएगी। बिल्कुल। अभी वैसे मैं अपना जब ब्लॉग राइट कर रही थी तो मेरे माइंड में एक बात है, आप शायद इसमें हंसे, नहीं जो मेयर बना है ज़ोहरान ममदानी, अच्छा। मुस्लिम मेयर, तो क्या ये आपको लग रहा है कि कोई जो है पॉलिटिकल टैक्टिक है कि मुस्लिम मेयर आ गया है, लोगों की टेंशन उस तरफ चली गई है और इस तरफ से टेंशन हट गई है? आपको लगता है ऐसा कुछ है? अब तो इसमें सिंपल सी बात ये है, इसको मैं इस तरह मिसाल दूंगा कि मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, अब आपके पास अगर एक कनाल, ठीक है, चलो 500 गज का एक प्लॉट है, उसमें से मतलब एक गज के ऊपर कुछ हो गया, सो इट्स नॉट द बिग डील यार। हम लोगों ने देसियों ने असल में ना शोर ज्यादा डाला हुआ, ज़ोहरान ममदानी वही आ गया तो आ गया। बहुत हाइप मची हुई है सोशल मीडिया पे। मतलब एक सिंपल सी बात ही है, अब इसको मैं आपको सिंपल सी मिसाल इस तरह दे सकता हूँ कि आप पाकिस्तान की बात करो, आपको जी कि पाकिस्तान में शेखुपुरा के अंदर एक नया मेयर आ गया, उसकी वजह से हुकूमत परेशान है, या इंडिया में अपना दिल्ली के अंदर एक नया मेयर आ गया, पूरा इंडिया परेशान है। ऐसा नहीं होता यार, ठीक है ना। मतलब क्या ख्याल है कि जो हुक्मरान है या हुकूमत है उसको एक मेयर से डर लगेगा? ये सिर्फ कहानी ज्यादा फैलाई जा रही है, अंदर है कुछ नहीं, मेरी राय है। थैंक यू आपकी एडवाइस का, आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो वाया व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और देखते रहिए द टर्टल टॉक्स। बहुत शुक्रिया।